बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 8 मार्च है, हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो करते हुए आपको कहा था कि मैंने असल में वीडियो एक और करनी थी, लेकिन कल एक ऑडियो आ गई अरमगान के मुबैना तौर पर। चचा की वो ऑडियो थी, मैंने आपको सुना दी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पास पहुँची हुई हैं इस केस को लेकर, वो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ज़राए से मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं। ये केस जो है, मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, वो केस तो एक तरफ चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, सब चीज़ें साबित भी हो रही हैं, मुस्तफ़ा को उन्होंने मारा भी है और सब कुछ वो तो चल रहा है एक तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ जो केस खुला वो था मंशियात का, मनी लॉन्ड्रिंग का, और बहुत सारे उसके पहलू निकले। अब ये केस जो है, ये वहाँ पे जो कराची के हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने जो चीज़ें शेयर की हैं और जो ज़राए मुझे बता रहे हैं, ये केस अब पुलिस के लिए इस तरह समझे ना जैसे वो सोने की चिड़िया बन गया है। उनके वारे नियारे हो गए हैं। वो तो चाह रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया। कैसे? आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह इसकी तहकीकात शुरू हुई, किन किन लोगों के नाम आना शुरू हुए। जब उन लोगों के नाम आना शुरू हुए तो पुलिस ने फिर आगे क्या किया, और किस तरह 100 लोगों को इंटरव्यू किया गया, फिर 45 हुए, फिर उसमें से 10 निकले। ये सारे नाम किधर चले गए, आखिर इसकी तहकीक किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस मामले के ऊपर बात करेंगे, और साथ साथ एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है कि अरमगान जो है उसकी हालत बिगड़ गई और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर है। मैंने अभी पता किया है थोड़ी देर पहले, जो मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। बाकी हर किसी के अपने ज़राए होते हैं, ज़ाहिर बात है, कोई अक्ल कुल नहीं होता, और कोई ये नहीं कह सकता कि 100% मुझे अपने ज़राए के ऊपर वो है। इंशाअल्लाह जो मैं बात आपको बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि वो इसी तरह ही होगी। वो जो अस्पताल मुंतकिल करने वाली है वो आपके साथ मैं ज़रूर अपने ज़राए से जो मैंने चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जी, इस मामले में अब 2-3 चीज़ें सामने आई हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आपके साथ एक बहुत ही अहम चीज़ शेयर कर देता हूँ, और वो है ये जब केस खुला ना, और इसमें जो ड्रग वाला एक एलिमेंट आया था, आपको पता है साहिर हसन उसमें एक उसी की आई हुई थी, उसको गिरफ़्तार किया, उसके बाद सुकून हो गया। क्यों? वो इसलिए सुकून हुआ कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम खुलना शुरू हुए, और फिर पुलिस को वो नाम आहिस्ता आहिस्ता कम करने पड़े। मैंने आपके सामने रखे थे वो जो साहिर हसन ने नाम दिए थे, उनको बाकायदा मार्कर से मिटा दिया गया था। मैंने आपके सामने ये चीज़ बाकायदा स्क्रीन पे दिखा के आपके सामने रखी थी। इसमें मुझे अब पता चल रहा है कि इस तहकीकाती रिपोर्ट में जी 100 के करीब अफराद को इन्वेस्टिगेट किया गया था। मुलजमान से जो राब्ते निकले थे ना, अरमगान से, साहिर से, शिराज से, इन लोगों से जो राब्ते निकले वो 100 के करीब लोग इन्होंने सेलेक्ट किए थे, उनके नाम निकले थे। अब उसमें मसला ये हो रहा है कि उसमें इन अफराद में से अहम शख्सियात आ गई थी। उसमें सियासतदान थे, उनके बेटे थे, अच्छा उसके अलावा शोबी शख्सियात थी, उनके बच्चे थे, और भी बहुत सारे लोग थे, अहम सरकारी अफसरान भी थे, उनके बच्चे भी थे। तो पुलिस ने कहा ये तो काम ख़राब हो गया है। 100 लोगों के नाम आए, इनको इंटरव्यू किया उन्होंने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते इन्होंने जो इब्तदाई तौर पे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो वीड के काम में रिपोर्ट बनी थी, उसमें 45 नाम आए थे कि 45 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो ये काम करते हैं इस सारे मामले में, साहिर वाला जो मामला है उसमें। अब जो चीज़ इंटेरोगेशन रिपोर्ट मुकम्मल हुई है, मेरी इत्तलात ये हैं कि अब उसमें जो नाम लिखे गए हैं वो टोटल 10 नाम है। 100 से मामला 45 पे आया, 45 में से 35 और निकल गए, और 10 लोगों के नाम सामने आए, उनमें एक साहिर हसन है। बाकी जो नाम मेरी इत्तलात हैं वो ऐसे ही नाम हैं जैसे नाम आम होते हैं। जो अहम शख्सियात थी उसमें से उनके नाम निकाल दिए गए। किसने निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, ये एक बड़ी लंबी बहस है, और इसके ऊपर हमारे वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं कराची में बड़ी अच्छी वीडियोस कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर चेक करेंगे और आपको बताएंगे, और वो हमें भी बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आता हूँ अरमगान के अस्पताल मुंतकिल, सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैंने जो पता किया, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तफ्तीश में ताआवुन नहीं कर रहा, अभी तक पुलिस उससे कुछ उगलवाने में नाकाम है। एक तो आज मुझे पता चला है कि उसने खाना खाना छोड़ दिया। ये जो अस्पताल मुंतकिल करने वाली थी उसकी हकीकत ये है, उसने खाना खाना छोड़ दिया है। क्यों? वो कहता है मैंने ये जेल वाला खाना नहीं खाना, मुझे आप जो पैक्ड होता है, जो प्रॉपर, और दूसरा वो पानी भी नहीं पी रहा। वो कहता है ये आम पानी मैंने नहीं पीना, मैंने कभी ज़िंदगी में आम पानी नहीं पिया जो आम लोग पीते हैं। वो कहता है एक तो मुझे मिनरल वाटर ला दें, और दूसरा जो खाना है वो प्रॉपर किसी हाइजीनिक जगह से, किसी बेहतर जगह से मुझे मंगवा दें तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। और उसने
फॉर लास्ट मुझे जो बताया गया कुछ 24 घंटों के आसपास, 24 घंटों से ज़्यादा से उसने खाना नहीं खाया, जिससे उसकी हालत ख़राब हुई। उसको कोई अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, वहीं पे ही जेल में है और उसको कहा गया कि आपने खाना है तो यही है, फ़िलहाल आपको यही मिलेगा, क्योंकि बहुत सख्त स्क्रूटनी हो रही है, बहुत सख्त चेकिंग हो रही है। जब से ये ऑडियो कॉल्स निकली जो मैंने कल आपको सुना दी थी और चीज़ें आई कि शायद इस केस में जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, इस केस में काम ख़राब हो रहा है, तब से उसके ऊपर बड़ी नज़र रखी जा रही है। उसको कहा गया पुत्र अभी यही खा सकता है। तो फ़िलहाल कोई मिनरल वाटर नहीं आ रहा, फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये जो खबर चली जेल से अस्पताल मुंतकिल गए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो जेल में ही है, लेकिन उसकी हालत जो है वो खाना ना खाने की वजह से नखरे कर रहा है। वो कहता है कि जी अच्छा। दूसरा मामला है इन्वेस्टिगेशन वाला, वाकई वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर रहा कोऑपरेट, और वो बहाने कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, कभी बेहोश हो जाता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। नशा उसको नहीं मिल रहा, नशे की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नशा वो करता है, उसकी कोशिश भी है कि किसी तरह उसको जेल में नशा मिल जाए, उसके वालिद की और बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नशे की वजह से भी उसकी हालत थोड़ी ख़राब मिल रही है। तो इस वजह से ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, एक अहम सियासी शख्सियत के बेटे की वीडियो वायरल हुई है जी एक, और उसमें मुबैना तौर पर पुलिस का मैं देख रहा था कि पुलिस ने कहा यह जा रहा है कि जो साबिक मेयर कराची हैं MKM के वसीम अख्तर साहब, उनके बेटे हैं तैमूर, उनका नाम जो है वो आया है इस सारे ये जो मामलात हैं उनमें। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस ने उसको चेक करने के लिए पहले उसको कॉल की कि जी आप हमारे पास आएँ, आप हमारे सवालात के जवाब दें। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस को उसने कहा अच्छा ठीक है, और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर बंद हो गया। पुलिस उसको ट्रेस करने की, उसको बुलाने की, उससे बात करने की, उससे मिलने की कोशिश करती रही, उसका नंबर भी ऑफ है। और वो पुलिस बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में उसके घर भी गई है, लेकिन तैमूर वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी चीज़ को लेकर एक और चीज़ भी शाहिद भाई भी कल अपनी वीडियो में बता रहे थे, शाहिद हुसैन, कि इसी चीज़ को लेकर कहा यह जा रहा है, एक वीडियो भी वायरल है कराची के सर्कल में, सोशल मीडिया में, एक सारे मामले में वीडियो है, उसमें लड़कियां वड़कियां भी हैं और ये जितना नशा वशा ये सारा चल रहा है, और उसमें वह कहा जा रहा है कि ये वीडियो मुबैना तौर पर तैमूर जो वसीम अख्तर साहब के बेटे हैं उसकी वीडियो है, उसके हवाले से भी कराची में चर्चा है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि ये जो मामला था कि एक दफ़ा नाम जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कहा था कि एक दफ़ा ये चीज़ सामने आई है कि नशा मंगवाया गया था और उसमें अपना नाम तैमूर लिखवाया था मुस्तफ़ा वाले मामले में। तो उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये तैमूर वो नहीं था बल्कि ये वसीम अख्तर का बेटा है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन भी जो है जो मेरे पास आई थी। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि साजिद हसन साहब जो है, इनके हवाले से अब ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, जो चीज़ें अंदर से निकली हैं वो ये है कि अब साहिर हसन के बाद इन्वेस्टिगेशन हमने आपको बताया हुआ है आगे इसलिए बढ़ रही है कि जो अकाउंट यूज़ होता था वो साजिद हसन साहब के मैनेजर का अकाउंट यूज़ होता था बड़ी रकम मंगवाने के लिए। तो अब पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ जो हैं, वो अब ये चेक करना शुरू हो गई हैं और वो ये देखना शुरू हो गई हैं, उन्होंने चेक शुरू कर दिया है कि कहीं साजिद हसन साहब ख़ुद भी इस मामले में इन्वॉल्व तो नहीं है। ये एक उनकी ज़ाहिर बात है, इन्वेस्टिगेशन है, वो हर तरह से करते हैं, ये चेक करते हैं, क्योंकि उसमें इस मामले में बहुत सारे शोबिज़ शख्सियात के नाम आ रहे हैं जो ये नशा ख़रीदते थे और जो ये नशा इस्तेमाल करते थे, जो पार्टीज़ में ये नशा इस्तेमाल करते थे, उसमें शोबिज़ शख्सियात भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। ज़ाहिर अभी क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड उस तरह नहीं है तो लेना मुनासिब नहीं है। साहिर हसन का नाम आया हुआ है तो हम सब उसका ज़िक्र भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक ये चीज़ भी आई है कि इसमें बहुत सारी मशहूर शोबिज़ शख्सियात, जो मैं अगर बताऊं आपको तो उसमें यह है कि मशहूर शोबिज़ शख्सियात हैं जो अच्छी खासी मिकदार में जो है वो लेते हैं, और एक सिंध के अच्छे इन्फ्लुएंशियल वज़ीर भी हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं कि उनकी भी बेटा और वो लोग भी और भी बहुत सारे नाम हैं जो ज़ाहिर बात है अभी क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में उस तरह नहीं आए। तो ये चीज़ें हैं जी जो सामने आ रही हैं। ये केस, हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये सोने की चिड़िया क्यों बन गया है, मुझे ये पता चला है कि जो अहम शख्सियात हैं जिनके नाम आए हैं उन पे हाथ हौला रखने के लिए मामलात जो है वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए में चले गए हैं, और पुलिस जो है बाकायदा जाके ये कहती है कि अब ये केस है, अब ये नाम आ गया है, तो मेहरबानी करें को बातचीत हमारे साथ अगर आपकी बन जाए, अगर बात बन जाए तो फिर हाथ हौला रखा जाता है, ना बने तो फिर बढ़ जाता है काम। तो साहिर हसन के बाद जी और नाम आपने नहीं देखे होंगे कोई आए हों। साहिर हसन पे मामला ये रुक, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में कहा था, ये जो ड्रग्स वाला मामला है
ये इतना आगे नहीं जाएगा, ये यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम आना शुरू हो जाएंगे। फिर ज़ाहिर है उनको तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि नाम आए। तो जो मुस्तफ़ा वाला है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। मुस्तफ़ा का मरने से पहले क्या करैक्टर था, क्या कर रहा था, उसे कोई गाज़ नहीं है। उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके वालिदैन के साथ ज़्यादती हुई है, उसको मारा गया है, कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। कत्ल कर देना कहीं जस्टिफाइड नहीं है किसी तौर पे भी। जिसने भी ये जुल्म किया है, जिसने भी जो किया है, और सब मान भी चुके हैं जिन्होंने इतराफ़ किया है, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए, ताकि कल और जो मंशियात जो मामला चल रहा है इसको भी स्पेयर नहीं करना चाहिए, ताकि मेरे आपके हम सब के बच्चे जो है वो इस मामले से बच जाएँ। दुआ किया करें सबके लिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह सब का हामी नासिर, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।